अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? आप व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है ये स्लाइड 1 है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टोटल इंशाल्लाह हम 7 स्लाइड्स कवर करेंगे। तो आज हम स्लाइड 1 स्टार्ट करें। इस स्लाइड के अंदर हमने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि मैं आपको साथ-साथ बताता रहूँगा। ज़रूरी नहीं कि ये स्लाइड आज ही ख़त्म हो, तो जितना हम पढ़ लेंगे उसके बाद उससे आगे हम इंशाल्लाह अगले दिन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि कंप्यूटिंग प्रोफेशन क्या है। कंप्यूटिंग प्रोफेशन हेल्प्स कंप्यूटिंग प्रोफेशन क्या है और कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स कौन होते हैं। कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स हेल्प अदर with their need of designing, locating, retrieving, using, configuring, programming, maintaining, and understanding computers, networks, applications, and digital objects. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल लाइफ में लोगों को कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटिंग प्रोफेशनल जो हैं वो ये काम कर सकते हैं कि डिज़ाइनिंग, लोकेटिंग, रिट्रीविंग, यूजिंग, कॉन्फ़िगरिंग, प्रोग्रामिंग, मेंटेनिंग, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, एप्लीकेशन एंड अदर डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। ये काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मुख्तलिफ लोगों के लिए कर सकते हैं। उससे अगला पॉइंट है कि पीपल एक्सपेक्ट एकेडमिक कंप्यूटर साइंस टू एजुकेट एंड ट्रेन कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स। जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट कर जाते हैं या फिर एमफिल पीएचडी कर लेते हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और लोगों को ट्रेन करेंगे कंप्यूटिंग प्रोफेशनल बनने में। People expect academic computer science to educate and train computing professionals to be familiar with changing technologies and to maintain research programs that contribute to these ends. Students of computing look for faculty for a comprehensive, up-to-date view of the world with many fragments for making sense of rapidly changing technologies, for assistance in framing and answering important questions, for training in effective professional practices. जो कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो समझाएंगे। कोई भी उनको सवाल होगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो वो आंसर करेंगे। तो ये स्लाइड के अंदर एक तो कंप्यूटर प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है उन लोगों की तरफ जो कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं है, जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर दूसरा पॉइंट ये कि कंप्यूटर प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट के किया जाता है। तीसरा इस स्लाइड में पॉइंट ये कि कंप्यूटर प्रोफेशनल को अप टू डेट रखना होता है अपने आप को इस टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस की फील्ड से, ताकि वो लोगों को अप टू डेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। फिर ये बात आती है कि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो फैकल्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और आखिरी पॉइंट है कि देयर आर टुडे मैनी ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस अब सिर्फ एक फील्ड नहीं रही, ये बहुत सारी फील्ड्स में डिवाइड हो गई है। These include traditional computer science, information systems, information science, software engineering, computer engineering, database engineering, network engineering, system engineering, software architecture, human computer interface design, computational science, computational statistics, numerical modeling, library science, several more में data science, artificial intelligence जो नई फील्ड्स आई हैं वो भी आ गई हैं। लेकिन जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोफेशनल है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको हेल्प आउट करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में। तो इस स्लाइड के क्वेश्चंस जो हैं वो ये है कि डिस्क्राइब कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स, के कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स कौन होते हैं। व्हाट डू पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स। व्हाट डू कंप्यूटर व्हाट डू कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स सीक। ये जो तीसरा सवाल है इसका जवाब आपको इसमें से मिल जाएगा। स्टूडेंट ऑफ द कंप्यूटिंग लुक फॉर फैकल्टी फॉर कम्प्रीहेंसिव।
तो ये जो सवालात हैं ये स्लाइड्स के पॉइंट्स में से ही आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स का आपको बताने का मकसद बुनियाद रखना है, आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन का आपको बताना है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपके ऊपर सोसाइटी की क्या ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप तमाम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो जब आपकी ज़िम्मेदारी सोसाइटी की तरफ है, आपकी ज़िम्मेदारी ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ है, तो उसके लिए एक अखलाक का दायरा आपके इर्द-गिर्द अब बनाया जाएगा। क्योंकि अब आप मेरी आवाज़ म्यूट कर जब आप एक दफ़ा कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर लेंगे, एक्सपेक्ट लोग करेंगे कि अब आप कंप्यूटिंग प्रोफेशनल हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ बढ़ेगी। दूसरा, आपको अब एक अपने इर्द-गिर्द एक मेरी अखलाक का दायरा मेंटेन करना होगा। अखलाक का दायरा जो वो हम इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स में आपको बताएंगे कि एथिक्स क्या होती है और फिर कंप्यूटिंग एथिक्स क्या होती है। अच्छा जी, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स की सिंपल डेफिनेशन है, एट इट्स सिंपलेस्ट एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, they affect how people make decisions and lead their lives. Ethics is concerned with what is good for individuals and society and is also described as moral philosophy. The term is derived from Greek word ethos, which can mean custom, habits, characters, or disposition. Ethics cover the following dilemmas. एथिक्स के स्कोप में ये चीज़ें आती हैं: हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द लैंग्वेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, moral decisions, what is good or bad. Our concept of ethics have been derived from religion, philosophies, and cultures. They influence debates on topics like abortion, human rights, and professional conduct. ये ethics की definition है। ethics को हम उर्दू में कहें तो ये बनता है इखलाक। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटिंग एथिक्स। अब कंप्यूटिंग एथिक्स क्या है? Ethics is a set of moral principles that govern the behavior of a group or individuals. Therefore, computing ethics is a set of moral principles that regulate the use of computers. Some common issues of computer ethics include intellectual property right, such as copyright, electronic content, privacy concerns, and how computer affects society. For example, while it is easy to duplicate copyright electronic or digital content, computer ethics would suggest that it is wrong to do so without the author's approval. जिसका भी आप मूवी कॉपी कर रहे हो, गाना कॉपी कर रहे हो, सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, क्रैक कर रहे हो, ये अखलाकी तौर पे गलत है, क्योंकि उसका एक लीगल एग्रीमेंट उसके साथ जुड़ा होता है और हम उसको वायलेट करते हैं। And while it may be possible to access someone's personal information on a computer system, computer ethics would advise that such an action is unethical. जो जिन लोगों को सिस्टम्स की एक्सेस होती है, मिसाल के तौर पे अब कई दफ़ा अगर आप पुलिस को देखो, पुलिस को जो नादरा उसने ऐसे सिस्टम प्रोवाइड किए हुए हैं कि वो किसी के भी नंबर से उसकी सारी डिटेल निकाल लेते हैं। जहाँ तक उनकी जॉब की ज़िम्मेदारी है और उससे रिलेटेड वो सर्च करते हैं, तो वो तो उनको लीगली इख्तियार है कि वो कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो अपने रिलेटिव्स को या अपने बेनिफिशियरीज़ को जो उनको पैसा देते हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन निकाल के देने की कोशिश करते हैं सिस्टम से, जो कि उनको लीगली राइट नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन इस तरह लीक करें। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पर्सन की, वो किसी भी कंप्यूटर पे पड़ी हो, तो वो वहाँ पड़े रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप उसको देखते हो और आप उसका गलत इस्तेमाल करते हो, तो वो भी कंप्यूटर एथिक्स के स्कोप में आता है और वो गलत है। जो कंप्यूटर एथिक्स है, ये एक बहुत मैच्योर एरिया बन चुका है। कंप्यूटिंग एथिक्स इज अ मैच्योर एरिया दैट इज एम्फसाइज्ड बाय एथिकल स्टैंडर्ड्स सच एज, ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं: ओवरव्यू ऑफ ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी कोड ऑफ कंडक्ट, IEEE कोड ऑफ एथिक्स, ACM कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, ACM IEEE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। ये जो 4 स्टैंडर्ड्स हैं, इंशाल्लाह हम ये इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। अब इस स्लाइड के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो ये कि व्हाट इज कंप्यूटिंग एथिक्स, गिव एग्जांपल्स, नेम 4 कंप्यूटिंग एथिक्स स्टैंडर्ड्स। अभी यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ और मैं अब आप लोगों को
मौका दे रहा हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप टाइप कर दें नो क्वेश्चन, ताकि हम आगे चलें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो गए हैं। सबसे पहले था जी कंप्यूटिंग प्रोफेशनल क्या होता है, फिर उसके बाद था कि एथिक्स क्या होता है, और उसके बाद था कि कंप्यूटिंग एथिक्स क्या होता है। जो चौथा टॉपिक है ये एक एक्सटेंडेड टॉपिक है, जिसको हम कहेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, के एक ऑर्गेनाइजेशन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आज के जो लेक्चर है उसके अंदर मैं ये कंप्लीट जो इसका कंटेंट है वो कवर नहीं करूँगा। मैं इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन तक ही एंड करूँगा, बाकी कल हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि जो इंसानी माशरा है ना, आप किसी भी मुल्क में रहो, किसी भी शहर में रहो, वो माशरे के अंदर लोग एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम स्कूल को लेते हैं तो स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फैकल्टी मेंबर्स हैं, फिर उसके बाद क्लीनिंग स्टाफ है, एचआर डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के अंदर लोग एग्जिस्ट करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन जब ये लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं तो थोड़ा सा सिनेरियो फ़र्क हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं, आपके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ लीगल राइट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझना है। सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल with a particular purpose such as a business or government department। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक मकसद होता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, it is important to live in a civilized society without close contact with many large organizations such as schools भी organizations हैं, universities भी, government department भी, health services भी, commercial and industrial companies, ये सारी organizations हैं। लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है। तो अब और कोई चीज़ आप लोगों ने डिस्कस करनी है तो आप कर सकते हैं, और जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इट वाज अ ग्रेट लेक्चर। ग्रेट तो नहीं था अभी, ये सिंपल लेक्चर था आज का। जो स्लाइड है वो मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी है पहली। चलो, अब जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं वो चले जाएं, लेकिन मुझे इन पैरेलल कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट है। तो कोई आप लोगों में से अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है? अगर है तो वो मेरे साथ अपना क्या कहते हैं एक्सपीरियंस शेयर करे कि उसने क्या क्या
अभी तक बनाया है और वो उसका स्कोप क्या है, वो किस किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, ये हमारी जो स्लाइड थी, इस स्लाइड के अंदर हमने 4 टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला था कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स, दूसरा था एथिक्स, फिर कंप्यूटिंग एथिक्स और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशंस। जो अभी मैं वर्बली आपको बताता हूँ, स्लाइड्स आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी हैं। सबसे पहले आता है कंप्यूटिंग प्रोफेशनल। कंप्यूटिंग प्रोफेशनल वो शख्स जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है और वो लोगों की कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसको हम कंप्यूटिंग प्रोफेशनल कहेंगे। कंप्यूटिंग प्रोफेशनल की सोसाइटी में एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर किसी को कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, वो कंप्यूटिंग प्रोफेशनल के पास आएगा। कंप्यूटिंग प्रोफेशनल से रिलेटेड सवालात आपसे स्लाइड में शेयर कर लिए हैं। दूसरा था एथिक्स। एथिक्स मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, मॉरल फिलॉसफी, मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि एवोल्यूशन के साथ साथ हमने अब तक हमने अब तक निचोड़े हैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से। एथिक्स जो है वो सही और गलत की पहचान इंसान को बताते हैं। एथिक्स हमने रिलीजन से भी ड्राइव किए हैं। एथिक्स हमने अखलाकियात जो जो कम्युनिस्ट्स हैं उनके दरमियान अखलाकियात उनसे भी ड्राइव किए हैं। मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन से भी हमने अखलाक को ड्राइव किया। जो कंप्यूटिंग रिलेटेड एथिक्स हैं, वो उसका स्कोप ये है कि आप कंप्यूटर का कोई भी काम करते हुए एथिकल बाउंड्रीज जो कि आइडेंटिफाई कर दी गई उनको क्रॉस ना करें, वो कंप्यूटिंग एथिक्स में आता है। कंप्यूटिंग एथिक्स के 4 इस टाइम, क्योंकि मैच्योर फील्ड हो चुकी है, 4 इस टाइम स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, वो आपसे पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिए गए हैं। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कलेक्शन ऑफ पीपल को कहते हैं जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ। मिसाल के तौर पर स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करती है सोसाइटी को। इसी तरह हेल्थ केयर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है सोसाइटी को। तो ऑर्गेनाइजेशन की आगे लीगल फॉर्म्स क्या है और कंपनी क्या होती है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मीन वाइल मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो काइंडली मेरे साथ अपना प्रोफाइल पोर्टफोलियो शेयर करें। आज का लेक्चर इतना ही था। जो मुबशर हैं 36033, काइंडली मुझे आप ना एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, मेरे नंबर पे मैसेज भेजो। कोई स्टूडेंट जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ हो, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बड़ा एरिया है और ख़ूबसूरत बात कंप्यूटर साइंस की ये है कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छा है ना, तो उसको इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप कभी वीबी के डेवलपर थे, तो आज वीबी की जॉब्स कम है। कभी अगर आप सी शार्प के या एसपी डॉट नेट के डेवलपर थे, तो उसकी अब मार्केट में जॉब रिलेटिवली पीएचपी के कम है। लेकिन जिस पीएचपी की अगर जावा के भी ज़्यादा हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ज़्यादा रहेंगी।
कोडिंग का एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और वो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करती है। फिर उसका टाइम खत्म हो जाता है, इस वजह से जो कोडिंग है ना वो लोगों को अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनको ये एडवांटेज है कि उन्होंने जो टूल सीख लिए हैं वो हर साल उससे बेहतर वर्जन आई जा रहा है और उनको ये मौका मिल रहा है कि वो अपने स्किल को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। अगर किसी ने कोरल ड्रॉ या एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आज से कोई 10 साल पहले शुरू किया था तो आज भी वो वही सॉफ्टवेयर है, और अगर वो उस सॉफ्टवेयर के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कमिटेड था तो वो आज बहुत अच्छी सैलरी कमा सकता है। और ये वो सर्विस है, ये वो स्किल है जो इंडिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर हाउस। क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस ये कह सकते हैं कि जी हम जावा में डेवलपमेंट करते हैं या हम पीएचपी में डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वो ग्राफिक डिजाइनर को ये नहीं कह सकते जी हम सिर्फ एडोब फोटोशॉप में डिजाइनिंग करते हैं। नहीं, उनको डिजाइनर चाहिए होता है। वो कहते हैं जी हमें डिजाइनर चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर हाउसेस की अगर डिमांड देखा जाए ना तो ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो कोडिंग के लोग हैं इस टाइम। अच्छा क्लास, मैंने स्लाइड्स के अंदर ना क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, तो आप कोशिश करो कि अपने आप को बर्डन ना करो। आप साथ साथ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं आपको अभी प्रेशर डाल रहा, आप वो साथ साथ याद कर लो। मीनवाइल जो ये ऑर्गेनाइजेशंस वाला सेक्शन है, मैंने स्लाइड आपसे शेयर कर दी है, लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड करूँगा और वो मैं आपके साथ ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा कि स्लाइड 1 के मोर क्वेश्चंस कौन से हैं, तो वो आपको लिस्ट में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है वो स्क्रीनशॉट लेके सीआर को सेंड कर दें, ताकि सीआर, क्योंकि वही एक्सेल में अटेंडेंस आपकी मेंटेन कर रहा है, तो आप अपनी स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे उसके साथ तो वो आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगे। 5 मिनट रह गए हैं आपके पास। जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो चले जाएं, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो क्वेश्चन पूछ लें। नहीं जी, अभी कोई अपडेट नहीं है फाइनल एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल कहा कि आप वेबसाइट जो यूजीसी की है उसको फॉलो करते रहें। उन्होंने कहा है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम का स्केड्यूल है किस तरह होगा वो आपसे शेयर कर लिया जाएगा। अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। हाँ जी, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही वेबसाइट पे लिखा है कि वो अ, आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले भी तो आप उसको वैलिड कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ जी क्लास, आप लोग अपने स्क्रीनशॉट लेके सीआर के साथ शेयर कर दो ताकि सीआर आपकी अटेंडेंस मार्क कर ले। जो स्लाइड है वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी गई हैं। इस स्लाइड के अंदर कुछ और क्वेश्चंस ऐड होंगे, वो मैं इंशाल्लाह वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपसे।
एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, ऑफ़लाइन होंगे, इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ये तो यूनिवर्सिटी बताएगी और यूनिवर्सिटी पहले हफ़्ते में बता देगी आपको, अगले महीने के। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने फिर कहा है कि सीआर आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से पता कर लो। जहाँ तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने आपके टॉपिक्स आगे जमा करवा दिए थे। आगे अब पॉलिसी क्या बनती है, किस तरह आपको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, वो सीआर्स जो हैं वो पता कर लें एडमिनिस्ट्रेशन से। जी क्लास। चलें क्लास, फिर मैं अब ये सेशन एंड करने लगा हूँ। इंशाल्लाह कल हम इसी टाइम पे दोबारा क्लास लेंगे और हम ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा शुरू करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल हम ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपकी स्लाइड 1 कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके क्लास, फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।